अच्छा, आप ये देखिए हमारे जो हेयर्स हैं वो हैं बिल्कुल थिन हेयर्स, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्सटेंशन हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाती चलूं। अच्छा जी, आप लोग ने ये देखा है कि ये एक्सटेंशन हमने इनके लगा दिए, ठीक है। ये हमारी जो है ह्यूमन हेयर नहीं है, ये हमारे हैं सिंथेटिक हेयर, लेकिन फर्स्ट कॉपी है ये सिंथेटिक हेयर से, ठीक है। और ये दूसरे भी हमारे जो हैं ये भी ह्यूमन हेयर हैं, ठीक है। अब आप इसमें और इसमें फर्क देख लीजिए, ठीक है। ये इससे नंबर 1 ये कॉपी है, नंबर 2 पे ये आ जाती है सिंथेटिक में, ठीक है। और ये आप वॉश भी कर सकती हैं, इससे आप जो है इसे स्टिच कर सकती हैं। क्या स्टिच करने का स्टाइल देखिए, इसको हम लेयर टू लेयर स्टिच करते हैं, ठीक है। देखिए ये कैप में लेयर्स हैं, आपको दिख रही होंगी, ठीक है। इसी लेयर्स के हिसाब से जो है ना फिर हम इसे स्टिच करते हैं हेयर्स को, ठीक है। लेयर्स ले लेके हमने पूरी ये स्टिच की है। ये हमारी जो है बैक की हो गई, और जो हमारी फ्रंट की स्टिच होती है वो एयर टू एयर होती है। जैसे हम फॉइल पेपर लगाते हैं कलरिंग के लिए एयर टू एयर, तो उसी तरह से फिर आपने इसे एयर टू एयर करनी है। बैक पे आपने फिर इसी तरीके से राउंड करनी है, ठीक है आपको, ठीक है। ये हमारी है वो एक्सटेंशन जो आप खुद लगाएं और खुद इसको रिमूव भी कर सकती हैं, ठीक है। ये कनेक्टर है, ठीक है। इसके साथ हम केराटिन बॉन्ड्स वाले जो एक्सटेंशंस होते हैं ना वो ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। और इसका टेम्परेचर भी दिया हुआ है, हमारे 240 टेम्परेचर तक है। आपने 240 ही टेम्परेचर पे करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से ग्रिप हो जाए, माइल्ड हो जाए हमारी केराटिन बॉन्ड्स और फौरी पेनिट्रेट हो जाए, ठीक है। जेल ये हमारा जो है एक्सटेंशन को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं डिसॉल्विंग जेल, ठीक है। इससे हम एक्सटेंशन को रिमूव करते हैं और दोबारा अगर हमें अप्लाई करनी होती है तो फिर हम केराटिन बॉन्ड्स के साथ उसे अप्लाई करते हैं। इसके बाल बहुत गिर रहे हैं, बहुत हल्के बाल हैं, तो आजकल बहुत फैशन में है एक्सटेंशन, जिसकी आज हम क्लास दे रहे हैं। और आप सब व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कि हम एक्सटेंशन अगर घर में भी लगाएं तो किस तरह से हम लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आपको सारे टूल्स दिखा रहे हैं, और उसके ये हैं हमारे केराटिन बॉन्ड्स, ठीक है। ये केराटिन बॉन्ड्स हैं हमारे, और ये है हमारे माइक्रो रिंग, ठीक है। ये है हमारे माइक्रो रिंग और ये है हमारे केराटिन बॉन्ड्स, ठीक है। ये केराटिन बॉन्ड्स के साथ ज्वाइंट करेंगे और ये माइक्रो रिंग के साथ ज्वाइंट करेंगे। हम दोनों की टेक्निक्स आपको बताएंगे, ठीक है। अब हमें माइक्रो रिंग के लिए जो और टूल्स यूज करने पड़ते हैं वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं। केराटिन बॉन्ड्स के साथ तो हम कनेक्टर यूज करेंगे, जो हमने आपको कनेक्टर दिखाया है, ठीक है। कनेक्टर के साथ यानी कि ये केराटिन बॉन्ड्स यूज होंगे। और जो माइक्रो रिंग है, माइक्रो रिंग के लिए हमारे पास टूल्स ये अवेलेबल होते हैं। ये देखिएगा, ये माइक्रो रिंग के टूल्स हैं, ठीक है। आप इसे देख सकते होंगे। एक जो है ये आपको दिख रहा होगा कि एक कुरैशी की तरह है, और एक जो है वो बिल्कुल रिंग की तरह है, ठीक है, ठीक है। माइक्रो रिंग से अगर हमें एप्लीकेशन करनी है तो हमें ये चीजें चाहिए, ठीक है। और ये है हमारा साथ में मैनेजमेंट स्टिकर, सेविंग स्टिकर इसको कहते हैं, जिससे हमारे जो स्कैल्प है उसमें आयरन ना लगे और केराटिन बॉन्ड्स ना लगे, ठीक है। सेविंग स्टिकर है ये हमारा। ये आप जब एक्सटेंशन परचेज करते हैं तो ये आपको चीज मिलती है, ठीक है। आपको केराटिन बॉन्ड्स भी दिखा दूं कि ये भी देखिए केराटिन बॉन्ड्स ये हार्ड हैं बहुत, वो आपको टच करके देखिएगा कि कितना हार्ड है, तो वो बालों को आपके जड़ से निकाल देगा डेफिनेटली, ठीक है। अगर आप सॉफ्ट यूज करेंगे तो वो आपके बालों को जो है आराम से निकालेगा, डैमेज नहीं होने देगा, ठीक है। ये भी केराटिन बॉन्ड्स हैं, ये डिफरेंट है। एक ये वाले डिफरेंट्स हैं जो चीनी की तरह हैं, और एक वाले स्टूडेंट जो है वो चीनी वाले इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट है ना, जब आप बड़े हो जाएंगे तो फिर आप वो भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा एक और हमारे पास ग्लू स्टिक्स होती है। ग्लू स्टिक्स बहुत छोटी सी रह गई अब मेरी, ये भी है केराटिन बॉन्ड्स हैं। ये वो स्टिक्स नहीं है कि आप लोग समझ रहे हो कि वो फ्लावर मेकिंग वाली है, इस तरह के वो नहीं है। ये यही जो केराटिन बॉन्ड्स हैं इसको मशीन में तैयार इस तरह से किया गया है, लेकिन ये जो है पूरी एक स्टिक्स होती है और इसे आप आयरन के साथ
यानी कि लगा के और फौरी लगा सकते हैं। ठीक है, ये पूरी लंबी होती है, स्टिक्स पूरी आती है, सील करनी। एक सॉफ्ट है, एक हार्ड है, एक लोकल है, एक इम्पोर्टेंट है। ब्लैक और व्हाइट जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये है हमारी एक स्टेंसिल शीट जो मैं इंशाल्लाह कलर की क्लास देने जा रही हूँ लोगों के डिमांड पे कि मैडम हर कोई ओम्रे बलियाद स्ट्रीक्स बेस कलर तो कर देता है, ठीक है, लेकिन इस तरह के कुछ डिफरेंट चीज बताएं। तो वो मैं इंशाल्लाह 4 डे की मास्टर क्लास रख रही हूँ, ठीक है ना। तो उसमें फिर ये है कि कलरिंग का वो भी बताऊंगी कि कॉम्प्लिकेटेड हेयर पे हम बता देंगे कुछ, और ये स्टाइल्स भी बताऊंगी सारे। ठीक है, ये एक्सटेंसिल्स, इसमें आप मुख्तलिफ टाइप्स के डिजाइन बना सकते हैं। ये एंट्रेंस आप सिर्फ अपने ही एक बालों पे करके बैठो, खुद ही लोग आपको देख के आएंगे। एक्सटेंसिल्स हैं ये, लगते हैं इसमें फिर आपको सेटिंग करके बतानी पड़ती है कि आप इस तरह से करेंगे, फिर कलर्स करेंगे। अच्छा, एक इसके इस शीट के साथ भी आप कर सकते हैं, दूसरा जो है हाथों से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने हैंड से और उसमें फॉइल पेपर के ऊपर रख के हेयर्स को फिर उसको आर्ट करती हूँ, पूरा बनाती हूँ पूरा ना, फिर यानी कि जो है डिजाइन बनाती हूँ। हमारी नेचुरल हेयर, दिस इज ए ह्यूमन हेयर, टोटल ह्यूमन हेयर। ये हमारे हैं ह्यूमन हेयर, आपको देखने से भी लग रहे होंगे ये हेयर्स बिल्कुल रियल है। ठीक है, ये बिल्कुल रियल है और ये स्टिच हुए में है, इसमें मुख्तलिफ टाइप्स के डिजाइन्स हैं। ठीक है, विथ कैरेटीन बॉन्ड्स के साथ भी हैं। इसे आप जो है वेप्ट, इसे कहते हैं वेप्ट एक्सटेंशन, ये पूरी वेप्ट है। ठीक है, 100 ग्राम की आपके लिए इनफ है, यानी कि इससे ट्रिपल कह लें कि 100 ग्राम बनता है, ये यूज हो गई है मेरी। ठीक है, इससे ट्रिपल कह लें 100 ग्राम बनता है। अगर आप यही एक्सटेंशन को ऐसे डबल डबल करके लगाएंगे, ठीक है, हमारे पास लेयर्स और भी हैं, यानी कि 100 ग्राम लगेंगी, तो आपके बालों में एक वॉल्यूम आएगा, आपके बालों में अच्छा खासा सा, आपके बालों में एक हेल्दी लुक आएगा। अगर लेंथ में चाह रहे हैं तो फिर लेंथ में और इससे बड़ी भी है। लेंथ हमारे पास जो है वो 24 इंच से स्टार्ट है, तो हमारे पास 42 तक भी है। ये हमारी है। अच्छा, इसको आप कट डाउन भी कर सकते हैं, इसको आप डाई भी कर सकते हैं। अब हमने डाई वाले भी बनाए हुए हैं, डाई वाले हेयर्स, ये सारी रैप में से ही मैंने कट करते हैं ना फिर हम इसको लगाने के लिए। ठीक है, ये देखिए अब हमारे पास ये आ गई है। ये हमारे पास 6D वाली है जो 6D के लिए तैयार की जाती है। ठीक है, ये 6D की है हमारी, और ये हमारी जो है ये हमने डाई की हुई है। मैंने इसी में से ये जो है डी कलर करके और डाई किया हुआ है। लेंथ देखिए इसकी बढ़ गई है, आपने देखा नहीं, लेंथ बढ़ गई है, इसकी लेंथ में और इसकी लेंथ में फर्क है। ये मैंने डी कलर किया हुआ था जो आपको पहले दिखाई है, और ये डी कलर में ये मैंने कलर कर दिया, ये कलर की हूं मैं। ठीक है, सही है, ये डी कलर के बाद हमने कलर किए, और ये हमारी हैं एक्सटेंसिल्स। अब आप देखिए मुख्तलिफ डिजाइन बनाए हुए मैंने, इसको कहते हैं एक्सटेंसिल्स जी। फंकी में आप इसे मुख्तलिफ डिजाइन कर लें ना, मुख्तलिफ डिजाइन में फिर ये। ठीक है, अब आप इसमें फ्लावर बनाए, आप इसमें जो भी बनाए, मुख्तलिफ डिजाइन के साथ हमने ये एक्सटेंसिल्स तैयार की हुई है। ठीक है, रियल ये वाला, ये मैंने रियल पे नहीं बनाया है, ये रियल पे नहीं बनाया है। आप लोग भी इस तरह एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, रियल पे ना करें। ये रियल पे नहीं बनाया है क्योंकि ये जो है इस पे भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है लोगों को, तो वो 2-4 एक्सटेंसिल के तौर पे लगा देती हूँ मैं। अगर परमानेंट के साथ लगानी होती है तो वो इस तरह ही लगा देती हूँ, और अगर रियल पे करनी है तो आप रियल पे भी करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एप्लीकेशन की जो है ना सेक्शनिंग है। अगर हमारी सेक्शनिंग अच्छी नहीं होगी और हमारी एप्लीकेशन अच्छी नहीं होगी तो आपका क्लाइंट जो है कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा, उसके बाल उलझ जाएंगे।
ठीक है, बाल उलझ जाएंगे, बालों में नट्स आ जाएंगे, बालों में बहुत सारे यानी कि प्रॉब्लम्स आएगी, फिर उनके बाल जो है कॉम्ब नहीं हो पाएंगे सही तरीके से, उनके बालों में डैंड्रफ आने शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वॉश भी सही नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले हमारी जो एप्लीकेशन है वो सही होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास अगर तो ये कस्टमर आई है मेरी, ये मुझे कहती हैं कि मेरी ये लेंथ है ना, बस लेंथ इससे बस इतनी हो जाए लेकिन वॉल्यूम आ जाए, ठीक है, वॉल्यूम आ जाए। तो मैंने क्या सेक्शनिंग करनी है, सबसे पहले तो हम ये क्राउन एरिया का जो है पार्टिंग है, हमें लेंथ में ज्यादा वॉल्यूम देना है। अगर हमारी क्लाइंट के बाल लेंथ में हल्की हैं और यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो फिर हमने जो है 1-1 इंच के हिसाब से यहाँ पे ज्यादा लेयर्स लगानी है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा हमने फिर लेयर्स को लगानी है, एक लेयर ये, फिर 1 इंच के गैप से फिर दूसरी लेयर, फिर 1 इंच के गैप से तीसरी लेयर, यानी कि 3 लेयर्स आपने यहाँ लगानी है ताकि आपके बालों में लेंथ में वॉल्यूम आ जाए। अगर हमें लेंथ में वॉल्यूम चाहिए तो हम यहाँ पे ज्यादा एक्सटेंशन को लगाएंगे, ठीक है। और अगर हमें चाहिए हैवी लुक तो फिर हम यहाँ पे लगाएंगे ज्यादा, ठीक है, फिर हम यहाँ लगाएंगे ज्यादा। और अगर हमें लेंथ में चाहिए तो फिर हम यहाँ पे लगाएंगे ज्यादा एक्सटेंशन को अपनी, ठीक है। अच्छा, अब एक्सटेंशन को जो है हम ठीक है, इस तरीके से आप क्लिप कर देंगे। अच्छा, अगर हमने माइक्रो रिंग के साथ लगानी है और केराटिन बॉन्ड्स के साथ लगानी है, दोनों के साथ हम लगा सकते हैं, ठीक है, आप दोनों के साथ लगा सकते हैं। अगर आपको केराटिन बॉन्ड्स के साथ लगानी है तो भी आप लगा सकते हैं, माइक्रो रिंग के साथ लगानी है तो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि हमने एक लेयर्स स्पीकर को देखिएगा, हमने सेविंग के लिए ठीक है, देखो, ठीक है, ठीक हो गया, हमने सेव कर लिया अपने हेयर को भी ना, ठीक है। अब हम माइक्रो रिंग के साथ अप्लाई करते हैं। अब ये रिंग देखिएगा मैं डाल रही हूँ, आप 10 लगाने हैं तो हम 10 लेयर के लिए लगा देंगे। अच्छा, 1-1 इंच के, हाफ इंच के गैप से ही आप लगा सकते हैं, ठीक है, करके टाइम वेस्ट हो, ठीक है। मैंने एक साथ ही डाल दिया है। मुझे पकड़ाइएगा, ये देखिएगा,
ये निकाल दिया। अच्छा, सबसे मेन ही चीज यही है, अगर आपने यहाँ से बाल उलझा दिया तो समझेंगे फिर आपका बाल उलझ गया, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे मेन ही चीज यही है, हमने डाल दिया। फिर हम रिंग को लेंगे और ऊपर की तरफ से ही बालों को खींचते हुए, ठीक है, करीब से ही फिर खींच देंगे। ठीक है, नहीं ये नहीं उलझेंगे। वही वही मैंने आपको चीज बताई ना कि अगर मैं ये देखो, अब इसको निकाल दी, अगर यहाँ पे ये देखो कोई भी यानी कि जो है झोल नहीं आया है कि बालों में कॉम्ब फंस जाए, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, दोबारा एक और लेयर्स को हम निकालते हैं। हमने रियल हेयर लिए इनके, ठीक है, रियल हेयर लेके फिर हमने नीचे वाली एक्सटेंशन के भी हेयर को लिया, ठीक है। उसके बाद हम अपने स्टिकर के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ठीक है, निकाल दिया, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि बाल उलझे नहीं, ठीक है। मैंने देखे करीब ले गई रिंग को, सही है, फिर रिंग को करीब ले जाके फिर मैंने इसे छोड़ दिया और फिर इसे खींच लिया। अच्छा, माइक्रो रिंग के साथ लगाते हैं ना तो बाल इतना आपका ना निकालने में इसमें टूटेगा नहीं। माइक्रो रिंग के साथ, केराटिन के साथ थोड़ा सा होगा वो भी, यानी कि अगर आपके अंदर इतनी एक्सपर्टीज आ गई है तो आप फिर उससे भी जो है आराम से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये देखें, अगर आप वेप वाली लगाएंगी ना ज्यादा वॉल्यूम देता है। सॉरी, आप बस वहीं पकड़े रखो।
अच्छा जी, देखिए ये 6 मंथ के लिए होता है, ठीक है। ये देख लीजिए अब आप ये देखें, अगर वैप एक्सटेंशन लगानी है, आपने वैप को जो है सिर्फ साइजेस के नुमा काटना है और लगा देना है पूरी, ये स्टिच हुई हुई है, ठीक है। अगर आपको वैप से हट के लगानी है, अलग अलग लगानी है, तो अब वो हम आपको बताते हैं दूसरी लेयर पे, ठीक है। कर सकते हैं आप एफ्रोकॉम से कॉम करेंगे, ठीक है। आप शैम्पू करें, वॉश करें, कुछ भी करें, कुछ नहीं होगा, ठीक है। नहीं नहीं, उलझेंगे नहीं। अगर तो आप एफ्रोकॉम से कॉम करते हैं और सही बालों को रखते हैं, आपका कस्टमर सही रखता है, ठीक है, तो फिर नहीं उलझेंगे, ठीक है। ये केयर मांगती है, देखो जो चीजें हैं वो आपकी केयर मांगती हैं। आप अगर केयर करोगे तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब मैंने आपको जो मैं बता रही हूँ उसको गौर से देखो कि मैंने एक वैप लगाई है, पूरी पट्टी सिली हुई है और वो लगा दी है। ये वैप भी मैंने स्टिच की है पूरी, ठीक है। बहुत से लोग डिमांड करते हैं वैप से जो है हैवी लुक आता है, ठीक है। अगर सेपरेट सेपरेट लगाते हैं तो कहते इतना हैवी लुक नहीं आया, ठीक है। अब हम जो है वो सेपरेट एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। सेपरेट बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगी। अब हमने 1 ही इंच के साथ की है, ठीक है। केराटिन बॉन्ड्स को लगाया है मैंने, ठीक है। और इसे मैं जो हूं इसके साथ ज्वाइन कर दूंगी, पकड़िए, ठीक है। इसको फौरी हाथ से फिर हमने दबा देना है गरम गरम पे, ठीक है। जैसे मैंने किया गरम गरम पे वैसे ही करना है। अगर ठंडा कर देंगे तो फिर लगेगी नहीं, ठीक है। ये केराटिन बॉन्ड्स के साथ है। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये वाली लगाऊंगी, ठीक है। पहले वो वाली लगाई है मैंने, अब ये लगाऊंगी।
वो भी केराटीन वाली है, लेकिन वो विद केराटीन है ना। इसे हमने लगाई है और इससे पहले हमने माइक्रोरिंग के साथ लगाई थी ये। ठीक है, केराटीन बॉन्ड्स के साथ जो है वो ज्यादा अच्छे से बाल जो है ग्रिप हो जाता है और आपका जो है लॉन्ग टाइम जो है वो आपका चलता है और आप 6 मंथ तक जो है इसे अपने हेयर पे रख सकती हैं। और इसको दोबारा से आप रीयूज करना चाहें तो आप दोबारा से भी इसे रीयूज कर सकते हैं। रीयूज करने का तरीका ये है कि मैं अब आपको इसको निकालने का तरीका एक दफा बता देती हूँ केराटीन बॉन्ड्स का, कि ये है हमारे डिसॉल्विंग जेल। ठीक है, डिसॉल्विंग जेल के साथ हम जो है, जो हमने केराटीन के साथ एक्सटेंशन को लगाया है उसे हम रिमूव करेंगे। तो हमने थोड़ा सा डिसॉल्विंग जेल ये डाला और फिर इसी कनेक्टर के साथ हमने निकाल दे। पकड़ी पकड़ी बेटा। अब हमने निकाल दिया नीटल को। ये देखिए, आपने इसी तरीके से फटाफट जो है इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, ये रिमूव हो गया और ये जो है हमारे एक्सटेंशन पे लगा हुआ है। ठीक है, ये हमने एक्सटेंशन पे फिर हम बाद में निकालते हैं। पहले अपने रियल हेयर से जो है इसको इस तरीके से अगर आप कॉम्ब करेंगे तो आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए, मैंने एक भी क्लाइंट का बाल नहीं तोड़ा है। ठीक है, डिसॉल्विंग जेल दीजिएगा। हम फिर इसको थोड़ा सा जेल डालेंगे ताकि अच्छे से जो है केराटिन। अगर आपके पास डिसॉल्विंग जेल नहीं होगा तो आप निकाल नहीं सकते। ये देखिए, अब आप बताइए कि सेफ हमने निकाला है इसे भी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप निकालेंगे तो आपका सही रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये देखिएगा आप। अब आप ये देखिए 2 लेयर्स ही लगी हैं अभी। ठीक है, अगर हम पूरे यानी कि हमारी 8-10 लेयर्स लग जाएं तो बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगी क्योंकि पूरी नहीं लगाऊंगी। अब मैं एक लेयर लगाऊंगी। ठीक है, ताकि सिर्फ ये जो नेल्स है ना एक्सटेंशन, इसको मैंने इसके ऊपर रखा है। ठीक है, इस तरीके से सही है, ऑन है ना। अब इसको मैंने कोई माइक्रोरिंग वगैरह नहीं लगाया, ना ही केराटिन बॉन्ड्स लगाई, क्योंकि इसमें लगा हुआ है केराटिन बॉन्ड। ठीक है, इसको पकड़िएगा और इसको फौरी प्रेस कर दिया।
हाँ नेल है, ये बने बनाए आते तो बस ये फिर हो गया, ठीक है ना। ये ऊपर आने चाहिए बाल हमेशा, ठीक है। अब मैं एक दो जो है कलर्स में लगा रही हूँ, कलर वाली। अंदर से ये हमेशा बाल लेना है कि अगर कोई ऊपर ऊपर भी लगवा रहा है। लॉन्ग क्लिप्स दीजिएगा बेटा। ठीक है, अब मुझे वही डाल के दे दे रिंग। अब हमने इसको अलहदा वाली को देखें किस तरह लगाना है। ये किया, ये निकाल दिया, ठीक है। अब इसके अंदर से रिंग के अंदर से बालों को निकाल दिया, एक्सटेंशन नहीं अभी तक डाली, ठीक है। अब हमने जो है इसके होल पे एक्सटेंशन को डाल देंगे। अगर आप ये पूरे 100 ग्राम लगाते तो आपको देखते कि बहुत अच्छा एक वॉल्यूम आता है बालों में। ये हमने कलर भी खुद किए हुए हैं सारे, और डी कलर भी आप कर सकते हैं इसको, क्योंकि रियल है, ह्यूमन हेयर है, आराम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं थैंक यू सबसे पहले करूँगी कि मिसेस अफशान का, कि इन्होंने बहुत अच्छा हमें सब सिखाया और बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में। तो मेरा क्वेश्चन इनसे ये है कि जैसे अगर हम एक्सटेंशंस लगवाते हैं तो उनकी एक सबसे पहले कि क्या हमने केयर करनी है। नंबर 2, अगर मैं उसके बाद केमिकल डाई कुछ लगाती हूँ अपने बालों में, फॉर एग्जांपल मेरे पास वाइट हेयर है, मैं उन पर रूट टचअप लेती हूँ, तो क्या उनसे वो डैमेज तो नहीं होंगे, मतलब वो खुल तो नहीं जाएगा केमिकल से? केमिकल क्योंकि बालों में लगेगा तो उससे वो एक्सटेंशंस जो हैं वो खुल तो नहीं जाएंगे। तीसरा मेरा यह सवाल है कि जैसे अगर हम शैम्पू करेंगे तो इसके कोई स्पेशल काइंड ऑफ शैम्पू, कंडीशनर और या प्रोटीन हमें लेना पड़ेगा ट्रीटमेंट आफ्टर एवरी यानी 3 मंथ्स या 2 मंथ्स? अच्छा जी, जैसे कि हमारी बिस्मा स्टूडेंट हैं, उनका क्वेश्चन है मुझसे कि एक्सटेंशंस के बारे में। जैसे कि बिस्मा ने क्वेश्चन किया है कि एक्सटेंशंस जो हम डाई लगाते हैं ग्रे कवरेज के लिए, तो क्या हमारी एक्सटेंशंस जो हैं उससे ख़राब तो नहीं होंगी, या हमारी एक्सटेंशंस जो हैं वो उतर तो नहीं जाएंगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो एक्सटेंशंस हैं ये हैं ह्यूमन हेयर, दिस इज़ ह्यूमन हेयर, टोटल ह्यूमन हेयर है। अगर आपके रियल बाल हैं उस पर आप डाई करें या आप कुछ भी करें तो आपकी एक्सटेंशंस ख़राब नहीं होंगी, आपकी एक्सटेंशंस उतरेंगी नहीं। और थर्ड, इनका जो सेकंड क्वेश्चन था, इनका था शैम्पू कंडीशनर यानी कि कोई केयरिंग प्रोडक्ट तो नहीं यूज़ करनी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है
केयरिंग प्रोडक्ट कोई यूज़ नहीं करनी। आप जो भी अच्छा कंडीशनर एंड शैम्पू यूज़ करते हैं तो आप वही यूज़ करें, ताकि आपके बाल जो हैं वो सेफ़ एंड शाइन ही रहें, आपकी एक्सटेंशन ड्राई लुक में ना आए। अगर आप इम्पोर्टेड क्वेश्चन वो शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करते हैं या प्रोटीन मास्क यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी हम अपने वर्जन हेयर के लिए भी यूज़ करते हैं। तो उसी तरह अगर हम हेयर एक्सटेंशन पे भी यूज़ करेंगे तो हमारी एक्सटेंशन बिल्कुल ठीक रहेंगी। ठीक है, उसके बाद हमारी जो कस्टमर हैं उनका क्वेश्चंस ये था, जैसे कि इन्होंने थर्ड क्वेश्चंस किया कि कैरेटीन ट्रीटमेंट करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, रिबाउंड करते हैं, तो आया हमारी एक्सटेंशंस ख़राब तो नहीं होंगी? तो ऐसा नहीं है। ह्यूमन हेयर है तो ह्यूमन हेयर आपका ख़राब नहीं होगा। अगर आपका सिंथेटिक होता तो वो आपका हेयर ज़रूर ख़राब होता।